कि जम्मू एंड कश्मीर का जो है एग्रीमेंट अलग था, ये भी दुष्टतापूर्ण प्रचार है। जितने भी राज्यों का एकीकरण हुआ है भारतीय ये जो उसमें। 35A जो है राष्ट्रपति ने कर दिया, वो तो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक हो गया ना, सदन में तो पास हुआ ही नहीं। कानून का जो हमारा मंच है, पंचायत है जो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि 2019 में पार्लियामेंट को कहना चाहिए था कि चूंकि यह असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ा गया है, लिहाजा मैं कांग्रेस की असंवैधानिक सोच, जवाहरलाल नेहरू की असंवैधानिक सोच की भर्त्सना करता हूं और इसको शून्य घोषित करता हूं। क्या करता हूं? शून्य घोषित करता हूं। बिल्कुल, नल एंड वॉइड, राइट। तो उससे आप ये सोचेंगे कि हटाने में और नल एंड वॉइड में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। इसका मतलब है कि जो लोग सताए हुए हैं और इसके कारण, और यदि उनमें से किसी को कुछ रिलीफ मिल सकता है, तो वो नल एंड वाइड घोषित होने से उन्हें वो रिलीफ की पात्रता मिल जाती। नहीं भाई, एक्चुअली क्या हटा, जो चीज है ही नहीं उसे हम हटाएं क्या? बिल्कुल सही। तो ये फिर भाजपा की गलती मानी जाएगी ना? हाँ, गलती है, बहुत बड़ी गलती है। वही बात मैं कह रहा हूं। एक पूरे देश के सामने एक चीज वो आईना दिखा सकते थे, वो उन्होंने चूक कर दी। अब आप ये मुझे बताइए, हमारे देश के संविधान में भारत के हर नागरिक को समान पैदा किया और उसने सरकार पर ये प्रतिबंध लगाया कि आप दो नागरिकों में भेदभाव नहीं करेंगे और उसे फंडामेंटल राइट का जो है ना स्टेटस दिया, राइट। और आपको ये हक दिया कि आप सरकार के विरुद्ध जा सकेंगे यदि उसने डिस्क्रिमिनेशन किया। तो हमारे दुष्ट ब्यूरोक्रेट ने अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन, अरे भैया कोई अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। आप जो है मेरिट क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हैं? आप समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अफर्मेशन होता है। अफर्मेशन जो है, डिस्क्रिमिनेट करो घटिया ढंग से और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करो, वो भी संविधान की भावना के विपरीत, ये शुद्ध दुष्टता है। तो आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड एक्ट जो कि डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो इन दुष्ट राजनेताओं ने कैसे अडॉप्ट किया? वेदर इट वाज नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के विपरीत उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया? और फिर कैसे 1995 में और 205 में दुष्टतापूर्वक उसमें संशोधन किया? आज आपको मालूम है वक्फ बोर्ड एक्ट में इतने पावर दे दिए गए हैं कि यदि वो आपके सिर पर हाथ रख दे तो वो सिर उनका हो जाएगा। लोग बाग आपसे पूछेंगे तेरा सिर तो था ही नहीं, है तो वक्फ बोर्ड ने आपके सिर पे हाथ रख दिया, अब तो ये उन्हीं का है। आपको मालूम है बेट द्वारका पे जो है वक्फ बोर्ड ने अपना ठेका अपना वो ठोक दिया कि मेरा दावा कि ये तो हमारा है, पूरा टापू हमारा है। अब बताइए कितनी दुष्टता हो रही है। वही साहब, मेरा तो ये मानना है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। एक आध दो बातें और कह लेना दो मुझे। देखिए ये कितनी बड़ी इस देश के साथ दुष्टता होने जा रही थी जो नहीं हो पाई है। मैं कुलदीप शर्मा जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इंटरनेट पे जाके, एक एक्ट है जो कि पास नहीं हो पाया है, बिल है जिसको दो बार जो है पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की गई है। अच्छा, कांग्रेस की एक बड़ी खासियत है कि नाम इतने अच्छे लगेंगे तो लगेगा कि जैसे इससे अच्छा कोई एक्ट ही नहीं हो सकता है। तो कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट है, इतना दुष्टतापूर्ण एक्ट है, उसे आप यदि पढ़ लोगे तो कुलदीप शर्मा जी आपको इतना गुस्सा आएगा कि आपको लगेगा कि किस सातिर घटिया दिमाग ने ऐसे घटिया एक्ट के बारे में सोचा। आपको मालूम है उसमें इतने प्रजम्पशन है कि कुलदीप शर्मा जी यदि आप उस जगह के आसपास घूम रहे होंगे, आपके हाथ में ना कुछ है ना कुछ है, यू विल बी प्रिज्यूम्ड कि आप अपराधी हैं। जिस गाड़ी में बैठ के आएंगे ना उसमें कोई असला है ना कुछ है, ना आपने कुछ किया, वो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, उसका ड्राइवर भी गिरफ्तार हो जाएगा। कौन से कानून में जा रहे थे आप? आप अपने देश में जिंदा रहने की स्थिति में नहीं रहते। कितनी घटिया ये कांग्रेस है और कितनी घटिया भाजपा है, कितनी घटिया भाजपा है। उसने बताओ इतने मौके मिलने के बाद संविधान के विपरीत बनाए गए नियम कानूनों में से किसी भी नियम कानून को रिपील किया क्या?
जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट एम नरसिम्हा राव जी की जो है, नरसिम्हा राव जी की लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार ने बनाया था, जिसमें भारतीयों से सेक्शन 4 के तहत न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। मेरे मांग से जो है ऐसा कोई कानून भारत के संविधान के अनुसार बनाया ही नहीं जा सकता है जिसमें भारत के नागरिक को कानून की रिड्रेसल से वंचित कर दिया जाए। तो वर्शिप प्लेसेस एक्ट एक 8 सेक्शन का दुबला पतला 1.5 पेज का एक्ट है और वो असंवैधानिक है। वो आपकी अधिक जो ना सभी प्रॉब्लम की जड़ भी वही है। जब जवाब इनसे पूछा गया नरेंद्र मोदी जी से कि आप इसको हटाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे। तो मैं पूछता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, आपका ये कथन कि मैं वर्शिप प्लेसेस एक्ट को नहीं हटाऊंगा, क्या इस देश के साथ दुष्टता नहीं है? मेरा मानना है ये दुष्टता है, शुद्ध दुष्टता है। अदरवाइज ये एक्ट असंवैधानिक है। इसे तो असंवैधानिक होने के कारण हटना ही चाहिए। अब आप ये बताइए, उस समय ढेर सारे आक्रमणकारी आए और उन्होंने एक परपाटी बना ली कि वो भारत में आएंगे, हत्याएं करेंगे, महिलाओं का बलात्कार करेंगे, महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचेंगे, उसके स्तूप लगाएंगे जो आज भी विद्यमान हैं। और आपके वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण जो उस समय के टेम्पल थे उनको तोड़ेंगे और उसी के मलबे से घटिया इमारत वहां खड़ा कर देंगे। आप मुझे बताइए, यदि हम उस समय सक्षम होते तो ये कर पाते क्या? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो आज जब हम स्वतंत्र हो गए हैं और मुसलमान भाइयों को उनका एक पूरा देश दे दिया है, तो हमारे मुसलमान भाइयों को उन दुष्ट आक्रमणकारियों से अपने आप को आइडेंटिफाई करना उनकी दुष्टता नहीं है क्या? बिल्कुल। आपने जिन परिस्थितियों में आपके माँ बाप को, आपके पुरखों को मजबूर करके इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया, आप उसे बिल्कुल मानिए और आर्टिकल 25 में आपको उसे मानने का भी और प्रचार करने का हक भी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। ये संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। ये दुष्ट राजनेताओं ने ये सब घटियापन इस देश में हो जाने दिया चंद्र वोटों के लिए। और ये स्वयं इतने दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, दुष्टता को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आपको कुलदीप शर्मा जी ये मालूम है क्या कि 3 PIL लगाई गई थी और उनका मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और सचरित्र होना जरूरी है, और यदि चपरासी का सिलेक्शन होने के बाद पुलिस ने कोई नेगेटिव रिपोर्ट दी तो आपका सिलेक्शन के बावजूद भी आपको जो है नौकरी नहीं मिलेगी। यही नियम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो PIL में ये कहा गया कि जब चपरासी जैसे छोटे पद के लिए ये सब है, तो ये हमारे राजनेता जो कि कानून के निर्माता तो थे ही थे, अब हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं। ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? आपको कुलदीप शर्मा जी ताज्जुब होगा कि तीनों ही प्रकरणों में, तीनों ही PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे ग्राह्य किया और उसमें जजमेंट दिया। और जजमेंट ये दिया कि हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं भी पार्लियामेंट से अनुरोध करता हूं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। एक लाइन का छोटा सा संशोधन था कि नहीं था कुलदीप जी? छोटा सा संशोधन था कि नहीं था? वो संशोधन था और वो जरूरी संशोधन था। वो जरूरी संशोधन पिछले 8 साल में 3 बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इन दुष्ट राजनेताओं ने वो संशोधन तो नहीं किया, लेकिन अपराधियों को टिकट देने की संख्या बढ़ा दी। आपकी जानकारी के लिए, जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट है 2019 से 2024 वाला, ये उनके अपने डिक्लेरेशन के आधार पर 44% नेता जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं।
उनमें से 29% नेता जघन्य अपराध के अपराधी हैं। जघन्य, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, ब्रिजभूषण जैसे दुष्ट लोग, राइट। अभी जो पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जिसका भी आप भी अपने उसमें बता रहे थे कि आपने किस तरीके से संघर्ष किया, क्या क्या आपने जो ना कीर्तिमान स्थापित किए, वो जो आप बता रहे थे, उसमें 403 सदस्यों में से 205 सदस्य आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। मतलब 44% से अब ये 51% पे पहुंच गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का और सबका कहना ऐसी कम तैसी, राइट। और इस वर्ष जो 10 मई 2023 में कर्नाटका का चुनाव हुआ, ये संख्या बढ़ के 55% हो गई। क्या राजनेता ये नहीं कह रहे हैं कि हम दुष्ट हैं, महादुष्ट हैं, तुम्हारी ऐसी कम तैसी करके रखेंगे और दुष्टता के ऊपर दुष्टता करते जाएंगे। अभी जो है ना, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये भी कहा है, कुछ अमेंडमेंट किया है कि साहब जो है शासकीय सेवक जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब भी वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएंगे। कितने दुष्ट हैं कि हम अपराधी रहेंगे एक इतने बड़े सेवा काल का अनुभव के बाद, और इनको ये भी नहीं अच्छे ढंग से मालूम है कि उनका ये अमेंडमेंट, उनका ये आदेश असंवैधानिक है और ये कहीं पे टिकेगा भी नहीं, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि सेवा शर्तें अधिकारी के। देखो, मैंने कई बार भाषणों में कहा है, अपने बयानों में कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर फोटो उसका है, उधर फोटो उसका है। देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। दोनों में थोड़ा फर्क है, एक महादुष्ट है, दूसरा दुष्ट है। हाँ, मतलब कांग्रेस निश्चित तौर पर महादुष्ट है, क्योंकि उसने बड़ा छल किया। नहीं, मैं आपकी बात बड़ा ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को बड़ा ध्यान से सुन रहा हूँ जी। अब आप इसका निचोड़ जी है, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा अपने भाषा में कंक्लूड कर लेने दीजिए। आई विल टेक नाउ ए मिनट। अब अपन विश्लेषण पे नहीं जाएंगे, अब अपन समाधान पे आएंगे। तो क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत का एक कॉन्सेप्ट बनाया है, मॉडल्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है। आपकी जानकारी के लिए मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, 84 बैच का। 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूं, आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूं, राइट। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 7 साल डीजीपी पद पर रहा हूं। मैं डीजी रेलवे था, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट था, डीजी पुलिस रिफॉर्म था। और एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने क्राइम फ्री भारत का एक कॉन्सेप्ट बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा, जिसे 2019 में मान्यता प्रदान करते हुए नेशनल पुलिस मिशन के रूप में उसको मान्यता मिली, और उसका प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर मैं ही हूं। लेकिन मुझे इस बात में अब कोई संदेह नहीं बचा है कि इन दुष्ट राजनेताओं के रहते अपराध मुक्त भारत जमीन पर नहीं उतर सकता है। लिहाजा फिर हमने इसका एक एनजीओ भी बनाया और हमने 21 लक्ष्यों के साथ एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया है, जो कि 2024 में पूरा भी होगा। मुझे कोई भ्रम नहीं है इसमें, राइट। तो अब उसके बारे में कभी अपन बाद में बात करेंगे कि 21 लक्ष्य कौन से हैं, उसके मॉडल्स क्या हैं। इसके लिए 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी मैंने 2020 में करके और 54 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके ढेर सारे टेक्निकल सॉल्यूशन डिजाइन किए हैं। तो हमारे जेब में इसमें ढेर सारे सॉल्यूशन पड़े हैं। 30 सितंबर 2020 को मैंने एक कानून का ड्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि अपराध मुक्त भारत के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ये होगा, जो अभी भारत सरकार को विचाराधीन है। भारत सरकार ऐसे कानून को कभी पारित नहीं करेगी। एनीवे, अब उसको, ये तो जस्ट बैकग्राउंडर था। अब मैंने इसमें एक ऐसा मॉडल निकाला है कि कुलदीप शर्मा जी, आप जैसे शख्सियत जुड़ेंगी तो आपके सिर पे ताज भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भगवान ने चाहा तो देश के प्रधानमंत्री बनने का भी आपको अवसर है, वो भी पारदर्शी तरीके से, ठेकेदारी से नहीं, पारदर्शी तरीके से। तो उसमें 2 चरित्र हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं बताऊं कि वो 2 चरित्र कैसे हैं, और फिर हम इस बात पे भी चर्चा करना चाहेंगे कि उन 2 चरित्रों में आपके लोग कहां फिट इन हो रहे हैं और हम इस मॉडल को कितने फास्ट